बीते 14 जुलाई को सरकार द्वारा यह फैसला आया कि राज्यों के जो भी मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां पर ओबीसी को आरक्षण अब अगली सुनवाई तक नहीं दिया जाएगा। इसी को लेकर इसका विरोध प्रदर्शन में यहां पर आयसा के मेंबर जुटे हैं और यहां पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। ये कब रद्द हुआ? देखिए, अभी जिस तरह से अभी आप देखा जाएगा, जिसे भारत में शिक्षा को जिस तरह से नीचे स्तर गिराया जा रहा है, आप देखा जाए तो शिक्षा एक ऐसा चीज़ है जिससे आदमी अपने आप को स्टैब्लिश करता है, पढ़ता है, समाज को बढ़ाता है। लेकिन हमारे देश में ऐसा हो रहा है कि ना खुद पढ़े हैं ना हम पढ़ने देंगे। सिंपल सा यही चीज़ हो रहा है। जो छात्र बीएड कर रहे हैं उनका स्कॉलरशिप रोक दिया जा रहा है। जो छात्र अगर पढ़ाई कर चुके हैं उनको नौकरियां नहीं मिल रही है। और अब तो सबसे बड़ा चीज़ ये हो गया है कि ओबीसी का जो एक क्राइटेरिया था कि उनको आरक्षण मिलता था, अब उसे भी ख़त्म कर दिया गया है। इसके विरोध में आज हम लोग सड़क पे हैं। ये जो फैसला लिया गया है ये केंद्र सरकार द्वारा लिया गया है, तो इस पे आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग मांग कर रहे हैं कि ओबीसी का जो रिजर्वेशन है, जो कम से कम अभी तो 27% है, रिजर्वेशन अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन होना चाहिए। सामाजिक न्याय के हिसाब से रिजर्वेशन होना चाहिए। हम लोग मांग करते हैं कि आरक्षण, उसमें नीट में आरक्षण बढ़ाना चाहिए, जबकि आरक्षण खत्म कर रही है सरकार। नीट में तो सबसे प्रॉब्लम था कि नीट एक तो पहले से इंग्लिश में उसका एग्ज़ाम होता था। झारखंड के लगभग स्कूलों में जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, मैक्सिमम बच्चे 80% बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और सरकारी स्कूलों में हिंदी में पढ़ाई होती है। नीट का एग्ज़ाम अंग्रेजी में होता है। सबसे पहले तो ये एक समस्या थी कि भाई नीट में अंग्रेजी में एग्ज़ाम हो रहा है, बच्चे हिंदी में पढ़ रहे थे, वो छट जा रहे थे। आरक्षण के बल पे कुछ लोग जा भी पा रहे थे वो डॉक्टर बनने के लिए, वहाँ से भी उन लोगों को बाहर कर दिया जा रहा है। तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि आरक्षण, उस एंट्रेंस में जो आरक्षण होता था वो आरक्षण जल्द से जल्द सरकार लागू करे। तो केंद्र सरकार से इनकी मांग है कि आरक्षण जो है वो जल्द से जल्द लागू करें। हम और भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि ये मामला कितना गंभीर है। ये पूरा मामला अगर हम समझना चाहें आम भाषा में तो क्या है ये पूरा मामला? देखिए, नीट का जो प्रवेश परीक्षा होता है उसमें 50% सीट जो होता है वो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज के लिए और 50% स्टेट गवर्नमेंट का कॉलेज के लिए। तो कुल मिलाकर के जो स्टेट गवर्नमेंट का कॉलेज है उस 50% जो सीट है उसका, उसमें ओबीसी का आरक्षण को खत्म कर दिया गया है। ये सीधा सीधी समझ लीजिए, ये आरक्षण पे और संविधान पे चोट है भाजपा सरकार के द्वारा। तो क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? हम लोगों का मांग सिर्फ यही है कि वापस से जैसा पहले चल रहा था, ओबीसी को आरक्षण मिल रहा था सेंट्रल में भी और स्टेट में भी, वो मिलना चाहिए। और अगर ये आरक्षण आप लोग को वापस से नहीं मिलता है तो ये जो आप लोग का धरना चल रहा है, प्रोटेस्ट चलता रहेगा। आज देश में ओबीसी का जनसंख्या लगभग 55 से 60% है, तो उनको क्या 27% भी आरक्षण उनको नहीं मिलना चाहिए? एक तो ये लोग खुद जो है मंडल कमीशन को पूर्ण रूप से लागू नहीं होने दिए। मंडल कमीशन अगर अच्छे से लागू हो जाए तो आज कितने सारे ओबीसी भाइयों बहनों को जो है नौकरी मिल जाएगा। अभी ये धरना प्रदर्शन और कितने दिनों तक चलेगा? कहाँ कहाँ आप लोग का आगे का क्या कार्यक्रम है? प्रदर्शन पूरे देश भर में चालू हो जाएगा, ये जान लीजिए। और ये मुझे बहुत ही खुशी हो रही है बोल करके कि झारखंड में ये पहला प्रोटेस्ट है। नीट का जो ओबीसी का आरक्षण खत्म किया गया, पहला प्रोटेस्ट है आरवाईए और आयसा के बैनर तले। मैं इस संगठन को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये इतने मजबूत जो मांग को लेकर के साथ में है हम लोग। तो यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन, जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वहाँ और भी कुछ लोग शामिल हैं। आप बताएं कि इस पूरे मामले को आप कहाँ तक देख रहे हैं कि कहाँ तक ये मामला आगे लेके जाएगा? ठीक है, मेरा नाम ललन कुमार नागवंशी हुआ। मैं भीम सेना का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और आज ये प्रोटेस्ट आयसा और आरवाईए के द्वारा किया जा रहा, मैं उनका खुल के समर्थन करता हूँ। ऐसा है कि ओबीसी आरक्षण नीट में जहाँ से लोग डॉक्टर बनते हैं उसे सरकार बंद किया गया है। सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में किसी ने एफआईआर किया है, जब तक वो क्लियर नहीं होता तब तक सभी राज्यों में नीट में ओबीसी आरक्षण बंद रहेगा और सेंट्रल में मिलेगा। लेकिन सेंट्रल में भी कितना मिलता है? तो जितना हक मिला गया है 27% उतना भी नहीं मिलता है। और जो राज्यों में बंद किया गया ये सरासर नाइंसाफ़ी है। जब तक कोई सुनवाई नहीं होता तब तक इस पर जो है ऐसा लागू नहीं किया जाना चाहिए था। इसमें सरकार की कोई ना कोई चाल है और वो चाहते हैं कि पिछड़ा समाज हमेशा दबा कुचला पीछे रहे, इसलिए इस तरह का हथकंडा अपनाया जा रहा है। ऐसा नहीं चलेगा। दूसरी बात है कि झारखंड सरकार ने जो छात्रवृत्ति का पोर्टल बंद किया है उसे पुनः खोलना चाहिए। इससे 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट वंचित रह जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये पोर्टल खोले और यहाँ के वंचित छात्रों को सुविधा मिले। तीसरी बात है, अब 5 जुलाई के जो
फादर स्टेन स्वामी मर गए, उनके ऊपर एक एफआईआर दर्ज था, UAPA, ये केंद्र सरकार ने उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया था। तो इस तरह के महापुरुष, ये एक सोशल एक्टिविस्ट थे, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे, इन्होंने समाज के लिए काम किया, दबे कुचले लोगों के लिए काम किया, और उनके ऊपर इस तरह का देशद्रोह का केस लगाया, ये सरकार ने गलत किया। सरकार को ऐसा नहीं कहना चाहिए। मैं इनका खुल के विरोध करता हूँ और इस तरह का मैं इनका निंदा करता हूँ। भीमा कोरेगांव का हादसा में उनके ऊपर जो ये केस लगाया गया, ये सरासर गलत है। ये सरकार का, जो हमारे महापुरुष है, जो हमारे समाज के लिए काम करते हैं, दबे कुचले पिछड़ों के लिए काम करते हैं, उनके ऊपर इस तरह का केस लगा करके हमारे लोगों को मनोबल तोड़ने का काम करते हैं। मैं इनके लिए केंद्र सरकार का घोर निंदा करता हूँ। अच्छा, हम ये जानना चाह रहे थे कि अगर झारखंड राज्य में, सिर्फ झारखंड राज्य की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर ये जो OBC के लिए जो आरक्षण था वो रद्द होने के बाद क्या लगता है कि कितने संख्या में छात्रों को इससे परेशानी होगी? झारखंड में आज जो हम लोग प्रोटेस्ट किए, नीट में OBC के खिलाफ आरक्षण पर जो हमला किया गया, ये एक पहला प्रोटेस्ट है। और अब ये समझिए कि शुरुआत हो चुकी है। जब तक सरकार लागू नहीं करती है, ये हमेशा प्रोटेस्ट चलता रहेगा। हम आंदोलन करते रहेंगे किसी ना किसी मैनर तले। नहीं, वो तो ठीक है। छात्रों की संख्या कितनी होगी जो इससे प्रभावित रहेंगे? ये आरक्षण हटने के बाद जो प्रभावित होंगे लोग, वो क्या संख्या रहेगी? देश के 50% से ज़्यादा स्टूडेंट प्रभावित होंगे तो नीट परीक्षा में बैठ रहे हैं, जिनकी आबादी 50 से 60% है इस देश में, OBC की आबादी, और उनके बच्चे नीट में नहीं जा सकेंगे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका जनसंख्या क्या होगा। तो मैं ये 50% से कम तो नहीं होगा, 50% से ज़्यादा स्टूडेंट प्रभावित होंगे इस देश में, सभी राज्यों में ये हालत है। और सरकार ने ये जानबूझकर ये काम किया है। तो पुनः नीट में OBC के आरक्षण को लागू करे, यही मांग करता हूँ सरकार से। और नहीं तो हर चौक चौराहे, गली पर, सड़क से सदन तक आंदोलन होगी। तो यहाँ पर फिरालाल चौक पर RYA और आयशा द्वारा प्रदर्शन किया गया कि नीट में जो OBC का आरक्षण हटा दिया गया है केंद्र सरकार द्वारा अगले सुनवाई तक, उसके विरोध में यहाँ पर प्रदर्शन किया गया। और सरकार से यही मांग की गई कि OBC का आरक्षण जैसा पहले था, कम से कम वैसा ही वापस से उन छात्रों को आरक्षण दी जाए, ताकि वो आगे परीक्षा में बैठ करके सफल हो सकें। अपने सहयोगी सनी के साथ मैं ऋषभ, द फॉलोअप, रांची। The Blackboard, Best Coaching Institute of Ranchi. विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in